तो दोस्तों वन पीस का एपिसोड 1121 आ चुका है एंड रियली गार्प की जिस टाइप से लाइफ को दिखाया जा रहा है दैट्स जस्ट लाइक आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द एपिसोड एक्सप्लेनेशन नाउ। सो एपिसोड के स्टार्टिंग पे अपन को देखने के लिए मिलता है कि गार्प और आओकी जी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं बाय पंचिंग द बैटल शिप्स एंड उन दोनों में से कोई भी अपनी आर्मामेंट हाकी यूज़ नहीं कर रहा है। उतने में ही दो लोग पीछे वहाँ पे आते हैं और शिप्स को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, जिसमें से एक मरीन पूछता है कि आखिर में इन बैटल शिप्स को इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, क्या इनके ऊपर कोई पावरफुल अटैक हुआ था। तब अपन को कमांडर ब्रान्यू देखने के लिए मिलता है। ओडा गॉट नो चिल्स व्हाइल राइटिंग हिज नेम। एनीवेज तो अपन को यहाँ पे ब्रान्यू देखने के लिए मिलता है जो आंसर करता है कि ये बैटल शिप बैग्स हैं, मीनिंग कि यहाँ पे कोई है जो वॉरशिप्स के आर्मर को पंचिंग बैग्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर फिर वही मरीन शॉक होकर पूछता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। सो ब्रान्यू एक्सप्लेन करता है कि ये वॉइस एडमिरल गार्प ने किया है, ये उनकी डेकेड्स की रूटीन है जो कि वो आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो मरीन शॉक होकर बोलता है कि गार्प ये प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो शिप्स टूटी हुई है। तो ब्रान्यू बताता है कि सेकेंड वन गार्प के स्टूडेंट को बिलोंग करती है जो कि है फॉर्मल एडमिरल आओकी जी। तुम प्रैक्टिस करते टाइम हाकी या डेविल फ्रूट का यूज़ नहीं कर सकते, ये बैटलशिप बैगिंग का रूल है। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि बिना हाकी और डेविल फ्रूट के भी इन लोग ने बैटलशिप को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिए। इसके बाद अपना सीन चेंज होता है एंड अपन को पायरेट आइलैंड पे देखने के लिए मिलता है। सांजुआन वुल्फ नींद से उठ गया है एंड उसको देखकर सारे मरीन्स डर रहे हैं। वहीं पायरेट सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब टाइट चेंज हो जाएगी, लेकिन उतने पे ही गार्प बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक करने चले जाता है एंड सिंगल पंच से उसे सी पे फेंक देता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इतने में अपन को वास्को शॉट देखने के लिए मिलता है जो बोलता है कि लेजेंडरी हीरो गया भाड़ में, पहले ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हाइड आउट तबाह करने की, अब तुम इस मैच की भरपाई कैसे करोगे। इतना बोलने के बाद वो अपना ड्रंकन स्पिट फायर्स अटैक करता है, जिसके काउंटर पे गार्प कुछ पायरेट्स को पकड़ के एज अ शील्ड यूज़ करता है एंड देन गार्प यूजेस द मोस्ट डार्क अटैक ऑफ द सीरीज। यस दोस्तों, वो उन्हीं जलते हुए लोगों को एज अ कैनन बॉल यूज़ करता है एंड नाम देता है पायरेट फायर बॉल। यस, वाई डिड आई से इट डार्क? सो जस्ट इमेजिन तुम एक बर्निंग डेड बॉडी को अपने एज अ वेपन यूज़ कर रहे हो। वेल ओनली गार्प कैन डू दिस। यहाँ पर फिर पिज़्ज़ा तो बोलता है कि काफ़ी हॉट लग रहा है, इस आग को बुझाओ। क्या तुम ये पायरेट आइलैंड को जलाने वाले हो? एंड कुछ पायरेट्स पैनिक होके बोलते हैं कि अगर आइलैंड की इस हालत को टीच नहीं देगा तो वो हमें जान से मार देगा, हमारे नंबर से आखिर गार्प डर क्यों नहीं रहा, ये बुढ़ा पागल है। इसके बाद कुजाकू गार्प को कॉल करके इन्फॉर्म करती है सभी लोग सक्सेसफुली एस्केप हो चुके हैं। ये सुन के गार्प बोलता है कि हमारा बिजनेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब रिट्रीट का वक्त आ गया है। इतना बोलने के बाद गार्प नोटिस करता है कि पायरेट्स की काउंटिंग बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है एंड देन अपन को फाइनली आओकी जी देखने के लिए मिलता है जो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। गार्प ब्रश गार्प से बोलता है कि गार्प क्या मैं भी नेवी का फ्यूचर नहीं हूँ, तुम अभी भी खूजान से लड़ाई करना चाहते हो। गार्प यहाँ बोलता है कि अब हमें सिर्फ समुद्र तक जाना है, सो डोंट डाई ऑन मी। एंड वहीं पर एक पायरेट गर्ल हॉस्टेज वाला विक्टिम कार्ड खेलती है जिसपे कोबी ट्रैप हो जाता है एंड शीरी उस पर कटाना से अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन गार्प बीच में आके कोबी को बचा लेता है। स्टिल गार्प को फेटल इंजरी होती है। कोबी ये देखने के बाद खुद को ब्लेम करता है, लेकिन गार्प बोलता है कि उसका टारगेट शुरू से ही मैं था। गार्प की ये हालत देखने के बाद काफ़ी पायलट सोचते हैं कि अब वो भी गार्प को टेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलता है गार्प के ऊपर भी 3 क्राउन बाउंटी है, जिसका मतलब 3 बिलियन बेरीज होता है एंड यस दैट मीन्स कि लूफी ऑलरेडी गार्प से कैचअप कर चुका है। तो जब सारे पायलट्स गार्प के ऊपर एक साथ चार्ज कर रहे होते हैं तभी अपन को कुजान फिर से देखने के लिए मिलता है जो कि गार्प की तरफ चार्ज कर रहा होता है एंड बोलता है कि अगर गार्प के हाथ और पैर भी बांध दिए जाए तो भी तुम उसे नहीं हरा सकते। इसके बाद अपन को पास्ट मेमोरीज देखने के लिए मिलती है जहाँ पर कुजान गार्प को बोलता है कि मुझे अपने अंडर ले लो, जिसके रिप्लाई पे गार्प बोलता है कि उसको उसकी फ्रीडम पसंद है तो जाके नेवी इंस्ट्रक्टर से सीखो। फिर कुजान बोलता है कि वो मुझे जितना सिखा सकते थे
उन्होंने ऑलरेडी सिखा चुके हैं, लेकिन अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ। गार्प भी सुन के पिस्ड हो जाता है एंड बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अपनी ट्रेनिंग पे वापस चले जाते हैं। लेकिन कूजान जाने की जगह गार्प के एक्शन को फॉलो करता है एंड खुद भी शिप पे पंचेस मारने लगता है। गार्प ये देखकर उससे बोलता है कि अपनी हाकी यूज़ मत करना, वरना इसका मतलब होगा कि तुम ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे। कूजान बोलता है कि अब तक वैसे भी उसे पता नहीं चला है कि हाकी को प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद अपन को ओहारा इंसिडेंट का एक ग्लिम्स देखने के लिए मिलता है। उसके बाद कूजान गार्प के पास जाके उससे पूछता है कि आखिर नेवी के हिसाब से ट्रू जस्टिस क्या है। जब से ओहारा इंसिडेंट हुआ है मैं डिफरेंस नहीं बता सकता। इसके बाद वाले सीन में देखने के लिए मिलता है कि गार्प काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एंड बोल रहा है कि उसका बेटा आल्सो नोन एज ड्रैगन रिवॉल्यूशनरी बन चुका है। एंड उसके बाद वाले सीन पे देखने के लिए मिलता है कि गार्प गुस्से पे कूजान को चिल्ला के बोलते हैं कि अब उसका ग्रैंडसन भी बोल रहा है कि उसे पायलट बनना है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कूजान रिप्लाई पे बोलता है कि मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अपन करंट टाइम पे आ जाते हैं जहाँ कूजान और गार्प का क्लैश होने वाला है। यहाँ कूजान बोलता है कि तुमने एक काफ़ी ट्रबलसम एनिमी को ट्रेन किए हो, जिसके रिप्लाई पे गार्प बोलता है कि तुम एक्सपेल्ड हो चुके हो मेरे स्टूपिड स्टूडेंट। यहाँ फिर अपन को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग पूरी तरह से सराउंडेड हो चुके हैं। ऊपर से पिज़ारो बोलता है कि ये पायरेट्स का बिहाइव है, तुम जितने को मारोगे यहाँ और आते ही जाएंगे। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी जो शिप है वो सेफ जगह पर है? मेरे आइसले फ्रूट की पावर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बोलने के बाद पूरा आइलैंड सडनली शेक होने लगता है एंड बिल्डिंग्स ऊपर आने लगती हैं। यहाँ पर पिज़ारो गुस्से में बोलता है कि तुम डेली न्यूज़पेपर पे रीड करते हो कि ब्लैक बियर्ड ने ये किया, ब्लैक बियर्ड ने वो किया, हम भी अपना खुद का नाम बनाना चाहते हैं। कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन कुछ इस प्रकार से होगी, एक यंग एलिट यूनिट जिसका इंचार्ज फेमस वाइस एडमिरल गार्प था, उन्होंने कोबी द हीरो ऑफ द नेवी को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, लेकिन ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के 4th शिप के कैप्टन आल्वारो पिज़ारो ने उन्हें बेरहमी से मार दिया। इतना बोलने के बाद पिज़ारो ने आइलैंड से हाथ बना लिए एंड अटैक करने लगा, जिसको देखकर कोबी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया और बोला कि ऐसा मत करो, शिप पे काफ़ी सारे लोग हैं। कोबी को ऐसी हालत पे देखकर गार्प कोबी को बोलता है कि अपने दिमाग को ठंडा रखो कोबी, जस्टिस विल ऑलवेज प्रिवेल। एंड इसके साथ अपना एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एंड लेट मी गिव यू वन हिंट गाइस, कोबी को नेवी का हीरो क्यों कहा जाता है ये तुम सभी लोग को नेक्स्ट एपिसोड पे देखने मिलने वाला है। सो डोंट स्टार्ट जजिंग कोबी हियर।